नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके बीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे सब आपको मालूम है कि हमारी आरआरपीओ और क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे हम लोग रीजनिंग के। और जो कि आज के क्वेश्चंस में रीजनिंग में कोई बात होगी हमारे पास किसकी, नंबर फॉर्मेशंस की, जो कि आपके पास प्रीलिम्स में कम से कम 5 मार्क्स के आते ही आते हैं। हो सकता है जिस शिफ्ट में आप दें उसमें वो ना भी मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास जितने भी बैंक एग्जाम होंगे उसमें ये चीजें एकदम आती हैं 5 मार्क्स की। तो साथी तैयार हो जाओ पेन और कॉपी लेके, आज हम लोग काम करेंगे अपने नंबर फॉर्मेशंस के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने बोर्ड पर है, जैसे देखोगे साथियों, इसमें हमारे पास नंबर्स पे काम किया होता है। हमारे पास 3 दिया है, 328 है, 642 है, 836 है, 697 है और 954 है। जैसे ही हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमारे पास बात होती है किसके, हमारे पास नंबर्स की। और इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास सिर्फ 4 चीजों पे काम किया जाएगा। जैसे ये एक पूरा नंबर है, जो नंबर हमारा बना होता है वो किससे बनता है, हमारे पास डिजिट से। नंबर किससे बनता है, हमारा डिजिट से। जैसे हमारे पास 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 8 डिजिट है। उसी तरह हमारे पास जब नंबर्स बनता है तो नंबर डिजिट से मिला के बनता है। तो इसमें आपके पास एक डिजिट्स पे काम होता है और एक हमारे पास किस पे काम होता है, प्लेस पे। लेकिन जब भी देखोगे तो रीजनिंग में प्लेस वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जब भी क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे तो काम किस पे होगा, हमारा डिजिट पे। और जब कोई भी नंबर आपका डिजिट्स पे बात होगी तो याद रखना कि नंबर में अगर प्लेस की बात करते हैं तो हम लोग राइट से, मतलब किधर से, 8 तरफ से आते हैं। ये यूनिट पे, टेंस पे, 100, 1000 इस तरीके से। लेकिन जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स जब भी हमारा होगा तो किधर से स्टार्ट होता है, लेफ्ट तरफ से। मतलब पहला डिजिट 3, दूसरा डिजिट 2 और तीसरा डिजिट कितना, 8। उसी तरीके से 954 में अगर डिजिट्स की बात करेंगे तो पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 5, तीसरा डिजिट कितना, 4। तो पहला चीज तो आपको जब भी नंबर फॉर्मेशन बनाओगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि मेरे पास डिजिट किसको बोलते हैं और प्लेस किसको बोलते हैं। तो याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि डिजिट जब भी होगा तो आपका लेफ्ट टू राइट होगा। डिजिट्स जब भी होगा तो आपका लेफ्ट टू क्या मिलेगा, हमको राइट मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस हमारा राइट टू क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट होता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चंस में देखोगे तो आपके पास प्लेस की बात नहीं पूछी जाती है। आपसे पूछी जाएगी बात तो किसकी पूछेगा, हमारे पास डिजिट्स की। आई होप कि सबको क्लियर होगा। फिर आते हैं हम लोग अपने दूसरे चीज पे। इसी में देखोगे तो आपके पास बात होगी हमारे पास एक इंटरचेंज की, और एक होती है हमारे पास किसकी, रिप्लेस की। एक इंटरचेंज वर्ड मतलब परस्पर आपस में बदलना किसी चीजों को, और एक होती है रिप्लेस वर्ड, इसकी भी बात होती है। लेकिन जैसे डिजिट और प्लेस में हमारे पास प्लेस का काम कम होगा, डिजिट्स पे क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, उसी तरीके से आपके पास इंटरचेंज के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, रिप्लेस के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, कम। अब रही बात कि इंटरचेंज और रिप्लेस बोलते किसको है। इंटरचेंज जब भी बोला जाता है तो सिर्फ 2 पर्सन या 2 चीजों के बीच में बात होती है। लेकिन जब रिप्लेस की बात होगी तो उसको फिर बताएंगे। जैसे अगर 954 है, इसमें अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट डिजिट को और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दो। जब इंटरचेंज करने की बात करेगा तो इसका मतलब 9 इसके जगह पे जाएगा और 4 इसके जगह पे आएगा। इंटरचेंज का मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है डिजिट्स की, वो सेम रहते हैं, उनका पोजीशंस बदलता है। डिजिट्स में जब इंटरचेंज की बात होगी तो केवल 2 अंकों के बीच में बात होगी, और जब 2 अंकों के बीच में बात होती है परस्पर आपस में बदलने की, तो इसका मतलब उनके पोजीशन चेंज होते हैं। कभी भी आपका नंबर या डिजिट चेंज नहीं होता है, केवल उनके पोजीशंस क्या होते हैं, चेंज। लेकिन अगर आपको हम बोल दें वर्ड रिप्लेस, तो रिप्लेस वर्ड का मतलब होता है कि जैसे इस 9 को रिप्लेस कर दो कितने से, 6।
तो इस 9 के जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है रिप्लेस में कि ये वर्ड नंबर या डिजिट जो भी लेटर्स कुछ भी रहेगा ये हट जाता है, उसके जगह पे नई चीज आती है। तो इंटरचेंज में किन्हीं दो पर्सन के पोजीशन बदलते हैं, लेकिन रिप्लेस में वो नंबर हट जाता है और किसी नई चीज का आना होता है। तो दो चीज हमारे पास काम होगी। पहला कि जब डिजिट्स की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, और जब हम प्लेस की बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट करेंगे। उसमें भी डिजिट्स वाले क्वेश्चन कम होंगे, आपके पास प्लेस वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। फिर आपको बताएं इंटरचेंज और रिप्लेस। इंटरचेंज और रिप्लेस में क्या होता है कि इंटरचेंज में दो डिजिट्स के बारे में बात होगी, उनका पोजीशन बदलेगा, तभी डिजिट्स नहीं बदलते हैं। और रिप्लेस में आपके पास नंबर्स या डिजिट्स जो भी होगा वो हट जाता है और कोई नई चीज आती है, तो उसको क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो आई होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। जब क्वेश्चंस पे बात करोगे तो क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपके पास हमेशा कितने क्वेश्चंस होंगे 5। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है क्या कि यदि सभी संख्याओं को बाएं से अवरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब किस ऑर्डर में लिखा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नंबर्स की, और यहाँ पे बात किसकी है, संख्याओं की। मतलब नंबर्स को मतलब ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है, और नंबर को किस ऑर्डर में लिखना है हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू क्या लिखना है, राइट। अच्छा लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग लिखोगे तो डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे पहले बड़ा कौन सा आएगा, 954। फिर लिखोगे तो 830 कितना 6। फिर लिखोगे तो 690 कितना 7। फिर लिखोगे तो 640 कितना 2। और लास्ट में आपके पास कितना आएगा 320 कितना 8। जब ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट लिख लोगे तो बोलता है क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था के लिए ठीक बीच स्थित में संख्या के पहले और दूसरे अंक का क्या चाहिए, गुणनफल। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट, मतलब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का। मतलब हमको प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट डिजिट का और कौन से डिजिट का, हमारे पास सेकंड डिजिट का, ऑफ द नंबर, किस नंबर का, विच इज एग्जैक्टली इन द क्या, मिडिल, जो आपके पास नंबर एकदम बीच में मिला है। कब, जब सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, उसमें जो सबसे बीच में नंबर है उसका पहला डिजिट और उसी का दूसरा डिजिट, कितना हमारे पास 9, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा 54। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। इस क्वेश्चन में बात थी कि 5 नंबर्स दिए गए थे, उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में लिखने के बाद जो भी नंबर आपका बीच में मिल रहा था उसका पहला डिजिट और उसका दूसरा डिजिट और दोनों अंकों का क्या करना था, हमको गुणनफल बताना था। सबको समझ में आ गया होगा आई होप। आइए इसी तरीके का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सेम है आपके पास। इस बार देखोगे और जब भी क्वेश्चन बनाओ तो एक लाइन को पढ़ो, उस पर काम करो, आपकी चीजें काफी आसान होगी। 1 is subtracted from the first digit and 2 is subtracted from the third digit। मतलब फर्स्ट डिजिट में से कितना घटाना है आपको, -1, और सेकंड में और थर्ड डिजिट में से कितना घटाना है आपको, -2। मतलब हर एक नंबर्स के पहले डिजिट में से एक घटाओ और तीसरे डिजिट में से 2 घटाओ। तो अगर 328 है, 300 कितना हमारे पास 28, इसके पहले में से एक घटाओगे तो 3 में से एक जाएगा तो कितना 2, सेकेंड डिजिट तो सेम रह जाएगा, तीसरे वाले में से कितना घटाना है 2। तो यहां से कितना आएगा 6, यहां से कितना आएगा 2, -1 और कितना -2। सेम उसी तरीके से पहले में से 6 में से एक घटाओगे 5, 4 वैसा ही रहेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से एक जाएगा 7, फिर 3 वही रहेगा, फिर आपके पास 6 में से 2 जाएगा 4, फिर 5 होगा, फिर आपके पास 9 होगा, फिर 7 में से 2 जाएगा 5, फिर 9 में से आपके पास एक जाएगा 8, और फिर आपके पास 5 और फिर कितना 2।
तो हर एक नंबर्स के पहले में से आपने क्या किया, एक घटा दिया और हर एक तीसरे में से दो घटा दिया। फिर पूछता है व्हाट विल बी द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस निकालना है किसका, फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 852। इसका पहला डिजिट कितना लेंगे हम लोग, 8। और थर्ड डिजिट किसका, लोवेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये, उसका कौन सा डिजिट, तीसरा, कितना आएगा, 6। और क्या करना था, डिफरेंस, तो माइनस करोगे तो कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी। ठीक इसी तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, मतलब हमको बताना है क्या, या फिर हिंदी में भी देख लो, बहुत से लोग को शायद दिक्कत हो रही हो। तो यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, अच्छा इसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या 954, दूसरी बड़ी सबसे संख्या कौन सी हमारे पास, 836। दूसरी बड़ी संख्या के पहले अंक को, इसका पहला अंक कितना हमारे पास, 8, को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी उसका पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 954, इसका कौन सा अंक, तीसरा अंक, से क्या करना था, विभाजित, मतलब कि 8 को किससे डिवाइड देना था, 4 से, तो कितना आएगा, 2। तो परिणाम क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर क्या, इंटरचेंज, बोलता है जितने भी नंबर्स है उसके पहले और तीसरे डिजिट को आपस में इंटरचेंज करो। इसको करोगे तो 800 कितना आएगा, 23। इसको बदलोगे तो कितना होगा, 200 कितना, 46। इसको करोगे तो 600 कितना, 38। इसको करोगे तो 700 कितना, 96। और इसको करोगे तो 4 5 कितना हमारे पास, 9। जब पहले और तीसरे अंक को आपस में क्या किया, इंटरचेंज, बदल दिया, तो पूछता है व्हाट विल बी द क्या, सम, मतलब हमको सम निकालना है किसका, ऑल द डिजिट्स ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 823। दूसरा सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा, 700 कितना, 96। इसके सारे डिजिट्स का सम करोगे तो 7 + 9 + कितना, 6, 9 7 16, 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 22। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ई हो जाएगा। फिर देखोगे अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन, ठीक है हमारे पास सेम उसी पे है। बोलता है क्या, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर्स आर अरेंज इन क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर्स को डिसेंडिंग में नहीं करना है, उसके डिजिट्स को करना है। जैसे हमारे पास 328 है और कितना है, 642। जब भी इससे पहले या आपने कभी बनाते होंगे क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमको नंबर्स को डिसेंडिंग में करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में किसको हमको करना है, डिजिट्स को करना है, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग में। जैसे 328 है तो इसके डिजिट्स को डिसेंडिंग में करोगे तो कितना बनेगा, 800 कितना, 23। जैसे मेरे पास 328 था तो 328 को क्या करना हमको, 800 कितना होगा, 32। 328 को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे डिसेंडिंग में, 800 कितना, 32। 642 में करोगे तो 642 में सारा डिजिट पहले से डिसेंडिंग है। 836 में करोगे तो 800 कितना हो जाएगा, 63। 697 था तो इसको करोगे तो 9 7 कितना होगा, 6। फिर आपके पास 954 लिखा हुआ था, इस ये तो पहले से डिसेंडिंग है तो ये हमारा क्या रहेगा, सेम। तो जितने भी आपके पास नंबर्स थे, जितने भी आपके पास नंबर्स थे उनको किस ऑर्डर में लिख दिया हमने, डिसेंडिंग में। उनको डिसेंडिंग में लिख दिया और जब उनको डिसेंडिंग में उनके डिजिट्स को 800 कितना, 32, 642 सेम, 863, 900 कितना, 76, 900 कितना, 54। तो पूछता है क्या,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द, क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? 600 कितना 42। तो ऑप्शन में भी आपके पास किससे बना था? 600 कितना 42। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 2। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे आपसे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो कि आपके भी एग्जाम के लिए काफी अच्छे और हेल्पफुल होंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।